अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे कहा कि मेरी एग्स जो हैं और डॉक्टर ने बताया है बहुत वीक हैं और इस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूंगी कि हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट विथ स्मॉल एग्स और वीक एग्स, और साथ ही साथ पीसीओज। फॉलिकल्स क्या हैं और स्मॉल एग्स के होने की क्या वजह है, कमज़ोर एग्स होने की क्या वजह है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये भी कुछ फीमेल्स ने कहा कि उनके जो साइकिल्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, मतलब ये कि उनके जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 4 to 6 वीक्स या फिर 12 वीक्स तक के बाद मिसकैरेज हो जाते हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि वीक एग्स और इमेच्योर एग। जिन फीमेल्स की एज 30 से अबव है तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा है कि उनके जो एग्स होंगे वो लाजमी वीक होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो है वो ओवरीज वीक होती जाती हैं, पुरानी होती जाती है, इसलिए उसमें जो है वो अंडों का बनना मिच्योर वो चांसेस कम हो जाता है। जो फीमेल्स 30 से कम है यानी कि यंग गर्ल्स, उनमें भी ये मसला आ रहा है कि उनके जो एग्स हैं वो वीक हैं या फिर ज़्यादा बन नहीं रहे या छोटे बन रहे, जिनकी वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो रही है। फॉलिकल के अंदर एक एएमएच हार्मोन होता है, उसकी मिकदार कम हो जाती है फॉलिकल में, जिसकी वजह से उसका काम क्या होता है मेन कि वो नरिश करता है, वो मेच्योर करता है एग को, वो नरिश करता है एग को। उसकी मिकदार लो हो जाती है जिसकी वजह से वीक एग्स बनते हैं। फॉलिकल्स में बहुत सारे एग बनते हैं, एक एग नहीं बनते, सारे के सारे इमेच्योर हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से। और जो लोग 30 से अबव है उनके साथ भी यही मसला है कि उनकी जो फॉलिकल्स में जो हार्मोन बन रहे होते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। जब मिकदार कम हो जाती है, जैसे जैसे ओवरी पुरानी होती जाती है, तो इस वजह से वीक एग्स के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इमेच्योर जितने भी एग्स फॉलिकल्स में बन रहे होते हैं वो सब के सब इमेच्योर हो रह जाते हैं। दूसरा है ओबेसिटी। वो गर्ल्स और वो फीमेल्स जिनका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा है हाइट के हिसाब से, तो उन्हें हर हाल में अपने वजन को कम करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वीक एग का और इमेच्योर एग का। इसके अलावा जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये मसले आते हैं। चौथा है और लास्ट है ये, वो है पीसीओस। पीसीओस की वजह से भी जो है वो एग्स मेच्योर नहीं हो पाते और प्रॉपर नहीं बनते। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन मैं आपसे आज एक के बारे में डिस्कस करूंगी, वो है एफएसएच टेस्ट यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर ये वैसे होता है पीरियड्स के थर्ड डे हम करवाते हैं इस टेस्ट को। इसमें जो है एफएसएच की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से नीचे होनी चाहिए, सही। अगर आपकी वैल्यू 10 से 14 के दरमियान आ रही है इसका मतलब है कि बॉर्डर लाइन पर है आप। अगर 14 से अबव हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जो वीक एग्स बन रहे हैं वो इसकी मेन वजह यही है। अगर एफएसएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, 10 से अबव होगी या 14 से अबव होगी, जो 10 to 14 जो है वो बॉर्डर लाइन है, इस वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कम लाजमी करना है। और कैसे हम कम करेंगे इस बारे में आपसे मैं भी डिस्कस करती हूँ। मेन वजह जो होती है वो ये होती है। इसको कम करने के लिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने लाजमी फॉलो करना है। फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आपने इसे अवॉइड करना होगा टोटली। स्ट्रॉबेरी या गूसबेरी जितनी भी बेरीज हैं वो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तीसरी ये है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, प्रॉपर रात में आप सोएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में मैंने आपको पीसीओज में बताया है और अभी भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि आप बेशक कोई आपने योगा अगर नहीं करना है मत करें, लेकिन आप वॉक लाजमी करें, बेशक 30 मिनट आपने लाजमी वॉक करना है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, स्पाइसेस और सॉल्ट की मिकदार आपने कम कर देनी है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे आप 3 महीने आराम से ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं, 2 ले लें, बेशक 3 महीने तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है ओमेगा 3, इसे हम फिश ऑयल भी बोलते हैं। 1000 mg के होते हैं ये, आपने इसे डेली लेना है, 1 टाइम।
आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या फिर आप मॉर्निंग मील के बाद भी ले सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कॉक10। ये होते हैं 200 mg। इसे आप 3 टाइम्स लेना है आपने डेली। इसे भी आपने खाना खाने के बाद लेना है। इसका जो मेन काम ये है कि ये सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो ये वीक एग्स बन रहे इसको ये इम्प्रूव करता है। थर्ड है हमारे पास मायोइनोसिटॉल। ये हमारे पास 1200 to 200 mg है। इसे हमें रात में लेना है 1 टाइम, सिर्फ रात में खाना खाने के बाद। मायोइनोसिटॉल जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और ये पीसीओएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इमेच्योर एग्स के लिए। इसके अलावा जो फीमेल 35 से अबव है उन्हें विटामिन सी भी लेना है। 500 to 1000 mg होते हैं ये और इसे आपने डेली लेना है एक। इसके अलावा आपने ग्रीन टी लेना है एक 1 टाइम। एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को भी नरिश करता है। आखिरी है फॉलिक एसिड। 400 माइक्रोग्राम के होते हैं, डेली आपने इसे यूज करना है। और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं और साथ ही साथ जिनके इमेच्योर एग्स हैं वो ये लाजमी ले फॉलिक एसिड। 400 माइक्रोग्राम के होते हैं और डेली लेना है आपने 1 टाइम। ये सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो इमेच्योर एग को मेच्योर करने में आपकी हेल्प करेगी, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि जो है वो जो भी एग्स के साइज छोटे हैं या फिर इमेच्योर हैं वो मैच्योर हो जाएं। साथ ही साथ एक्सरसाइज आपने नहीं छोड़ना है। बेशक आप 30 मिनट वॉक करें लेकिन आप लाजमी करें। जो चीजें मैंने अवॉइड करने के लिए कही हैं उसे आपने अवॉइड करना है। जो चीजें मैंने खाने के लिए कही हैं वो चीजें आप खाएं। सप्लीमेंट्स आपने 3 महीने इस्तेमाल करने, एक के साथ आप एक और ले सकती हैं। कोई भी ऐसी बात जो आपको इसमें नहीं समझ में आई हो आप मुझसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।